नाम है सौरभ और आज हम गेमिंग रिव्यू करेंगे Realme 7 स्मार्टफोन की। मैंने इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी दोनों खेली है, दोनों का ही मैं आपको गेम प्ले भी दिखाऊंगा। वैसे मैंने पबजी कोरियन वर्जन वाली यूज की है जिसमें टेंसेंट वगैरह लिखा हुआ नहीं आता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी इंडिया में पबजी बैन है। तो बताऊंगा आपको कि इसमें आपको कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और क्या ये आपको गेमिंग पर्पज से लेना चाहिए या नहीं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फोन के बारे में बता दूं कि इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गेमिंग में भी आपको काफी ज्यादा स्मूथनेस देखने को मिलती है। और डिस्प्ले की साइज भी काफी ज्यादा बड़ी है, जिसके चलते आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग करने में भी। डिस्प्ले की कलर्स वगैरह भी काफी अच्छी है, तो उसके चलते भी आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी काफी अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये फोन आता है MediaTek Helio G95 प्रोसेसर के साथ में। मैं इसे पिछले 5 से 6 दिनों से कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ और काफी ज्यादा इसमें मैंने गेमिंग भी की है। प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे काफी अच्छी लगी इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस। ग्राफिक सेटिंग इसमें आपको मैक्सिमम HD हाई का मिलता है और स्मूथ में अल्ट्रा का। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मूथ अल्ट्रा का। तो इसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम 40 FPS ही देखने को मिलेगा, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ये 37 से 38 में आ जाता है। गेम प्ले इसमें आपको काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलेगी। फ्रेम ड्रॉप्स मुझे बहुत ही कम देखने को मिले इस फोन में। मैक्सिमम टाइम फ्रेम ड्रॉप्स या लैग का इशू देखने को नहीं मिलता है। गेम काफी ज्यादा स्मूथ चलती है। Cover me! Clear! Nice shot! Cover me! Kill! अब बात कर लेते हैं HD हाई की। तो इसमें भी मुझे काफी हद तक स्मूथ परफॉर्मेंस ही मिली, लेकिन बीच बीच में अच्छी खासी फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जा रही थी, वो भी कभी कभी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि स्मूथ अल्ट्रा पे ही खेलना ज्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आप अपने गेम प्ले को अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे। अब बात आ जाती है बैटरी लाइफ की। तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही इसके साथ आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है, जो कि काफी तेजी से चार्ज कर देती है इस फोन को। और बैटरी लाइफ में बोलूंगा कि काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। काफी लंबे समय तक आप गेमिंग भी कर पाओगे इस फोन में, तो इस मामले में आप डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होगे। लेकिन बात आ जाती है हीटिंग की। तो 1 घंटे के कंटिन्यू गेम प्ले में मुझे हीटिंग की कोई भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 1 घंटे के बाद में मुझे थोड़ी सी फेस करनी पड़ी हीटिंग की प्रॉब्लम। ज्यादा हीट नहीं होती है, वार्म हो जाती है, लेकिन हाँ
हाँ थोड़ी सी ज्यादा से हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं अपनी ओपिनियन की, तो अगर आपका बजट 15,000 के अप्रॉक्स में है तो आप इस फोन के लिए बिल्कुल जा सकते हो गेमिंग पर्पज से। इसमें आपको काफी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा इस फोन में। तो बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा, तो उसे दबाकर आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।